हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ दोबारा से डॉक्टर पीयूष दुबे जी मौजूद हैं। पीयूष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत तो आपसे ही करेंगे डायरेक्ट, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, कि आज किस विषय पे आप चर्चा करने वाले हैं, किस विषय पे आप अपना ज्ञान बांटने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करिए। जी हाँ, आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ ऐसे जनरल टिप्स या रेमेडीज अब कह सकते हैं उन पे बात करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद या उन दोनों को मिला के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करें तो हमारी लाइफ में एटलीस्ट एक चेंज आ सकता है। क्योंकि आजकल सभी लोग अपने डेली रूटीन की वजह से परेशान हैं। अपने वर्क की वजह से डे टू डे लाइफ में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, अपने डेली रूटीन को कैसे सेट करना है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पहला टिप है वो ये है कि सबसे पहले हमें सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अभी क्या हो गया हमारा आजकल नाइट वर्किंग या लेट नाइट शिफ्ट होने की वजह से या वैसे भी लोगों का जो रूटीन है वो इतना डिसबैलेंस हो गया है कि रात में देर से सोना फिर सुबह देर से उठना। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें ध्यान देना चाहिए कि रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे। हम्म। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे ना, पहले तो प्रैक्टिकली उसको देखिए। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो आपको दिन वैसे भी बड़ा लगने लगेगा। तो हम्म। आप इज़िली काम फिनिश कर सकते हैं। अगर आप देर से सो के उठ रहे हैं ना 10 बजे, तो काफ़ी टाइम तो आपने सोने में वेस्ट कर दिया। हम्म। और दूसरा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ब्रह्म मुहूर्त तो होता है सेकंड हाउस, सनराइज़ से ठीक पहले का टाइम। सन जिस साइन में राइज़ होता है, वही लगन बनता है। हम्म। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, तो उस समय आप देखेंगे जब सन सेकंड हाउस में होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हम्म। जो लगन राइज़ हो रहा है, उससे आप अगर ध्यान दें। तो सेकंड हाउस हमारे वेल्थ का है, फूड हैबिट का है, फैमिली का है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने सेकंड हाउस को इम्प्रूव करें। हम्म। इसीलिए सेकंड हाउस को मारक भी कहा गया कि अगर आपका सेकंड हाउस खराब हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि आपकी डेथ हो जाएगी। डेथ तो एक ही बार होती है, पर अगर आप देखिए सेकंड और सेवंथ हाउस खराब हो जाए, उनको अगर आप ध्यान से उनकी सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डेली आपको मरने जैसा फीलिंग देते हैं। बिल्कुल। आपका सेकंड हाउस में फूड हैबिट खराब हो जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज का रीजन है सेकंड हैबिट। सारी बीमारियों की जड़ आपकी फूड हैबिट्स हैं। हम्म। आपके पास वेल्थ नहीं है, मतलब इतनी वेल्थ नहीं है कि आप डेली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, तो वो आपके लिए एक मारक ही समझ लीजिए। हम्म। भाई जिसके पास खाने को खाना ना हो सेकंड हाउस, और रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए आप क्या है लाइफ। हम्म। हम्म। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए तो सेकंड हाउस ऑलरेडी आपका इंप्रूव कर देंगे। हम्म। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में तो उठें, सबसे पहले आप जो है मॉर्निंग वॉक करने जाएं अच्छा। ठीक या है। प्राणायाम करें। हम्म। और या। उससे भी पहले ये, सबसे पहले जब आप उठते हैं ना, सबसे पहले आप नॉर्मल वाटर पीजिए, उसके बाद प्राणायाम कीजिए या मॉर्निंग वॉक पे जाइए। रीज़न क्या है कि पहले तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठा, दूसरा अगर आप पानी पीते हैं तो वाटर को जो रिलेट करते हैं वो है मून, उसका हम्म। कारण। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले आप सुबह चाहेंगे ना कि सुबह की शुरुआत बिल्कुल पीसफुल तरीके से हो। हम्म। मून आपका मेंटल पीस है। ठीक है। दूसरा, मॉर्निंग वॉक जब आप करते हैं ना, सुबह का टाइम जो होता है अर्ली मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त का, उसको रिप्रेजेंट करता है केतु। अच्छा। जो दो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, वो है सैटर्न और केतु। तो जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो वॉक में फीट का यूज होता है, या वॉक करना भी एक तरह से लेबर वर्क है, हार्ड वर्क है। तो उससे हम्म। आप सैटर्न को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, आप जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं सुबह की फ्रेश एयर लेते हैं, जिससे कहते हैं प्राणवायु। हम्म। तो उससे आप जो केतु को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लेनेट है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जुपिटर चाहिए, ज्ञान या विजडम। अच्छा। और जुपिटर एक जीव है, प्राणवायु है। जी बिल्कुल। हम्म। ठीक। आप देखिए केतु जिस हाउस में होता है वहां पर डाउनफॉल होता है, इसीलिए कि आप हेडलेस तरीके से वहां बिहेव करते हैं। क्योंकि अच्छा। केतु का सर तो है नहीं। तो अगर आप जब जुपिटर को इंक्रीज करेंगे तो केतु अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। हम्म। ठीक है। केतु जो है एक तरह से देखा जाए, लोग कहते हैं ना मार्स का हायर वर्जन है। देखा जाए कहीं ना कहीं वो जुपिटर का भी हायर वर्जन है। क्यों? क्योंकि जुपिटर भी रिलीजन, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और केतु मोक्ष को। हम्म। जुपिटर का अल्टीमेट वर्जन ही जो है केतु है ना, मोक्ष। ज्ञान होगा तभी मोक्ष मिलता है ना। हम्म। अल्टीमेट ज्ञान है, जैसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
बिल्कुल। तो इसलिए सुबह उठ के नॉर्मल वाटर पीजिए, उसके अलावा जो है मॉर्निंग वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करते हैं तब भी जुपिटर अच्छा होगा। ठीक है। और प्राणायाम करने से जो आप प्राणवायु लेते हैं उससे जुपिटर स्ट्रांग होता है। तो सैटर्न जो है निगेटिविटी का कई बार कारण, और जुपिटर ऑप्टिमिस्टिक आपको बनाता है। आप देखिए सुबह सुबह जब आप प्राणवायु लेंगे या फ्रेश एयर लेते हो तो आपको बहुत शांत फील होगा। हम्म। आयुर्वेद जुपिटर जो है कफ का कारक है। आयुर्वेद भी कहता है कि कफ एलिमेंट बॉडी में जितना अच्छा होगा उतना आप पीसफुल रहेंगे, अच्छा। और जितना आपके अंदर वायु वात और पित्त बढ़ेगा, मतलब सैटर्न वात दोष को रिप्रेजेंट करता है और पित्त को फायरी प्लैनेट, वो बढ़ेंगे उतना आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहेंगे। अच्छा। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट है। हम्म। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है फूड हैबिट, अच्छा। कि आपका फूड हैबिट क्या होना चाहिए। तो पहला तो ये है कि आपको सात्विक खाना ही खाना चाहिए। अच्छा। सेकंड हाउस का कारक है जुपिटर। अगर आप सात्विक खाना लेते हैं तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगर आप जंक फूड, स्पाइसी या हैवी फूड लेते हैं ना, तो आप तमस को बढ़ा रहे हैं और राजस को। अच्छा। इसलिए सेकंड हाउस में मैलेफिक होता है तो आपका फूड हैबिट भी देखिए खराब रहता है, आपकी वेल्थ भी बहुत फ्लक्चुएट करती है। हम्म। सात्विक खाना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड हाउस अच्छा होगा, जुपिटर अच्छा होगा, हम्म। और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा जब डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि डाइजेशन का रूट कॉज तो आपका फूड हैबिट है ना। जब फूड हैबिट अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा। बिल्कुल। क्लियर। और दूसरा, आप वैसे भी सेकंड हाउस को आप जब एनालाइज करते हैं ना, तो वो 10th से फिफ्थ, अच्छा। हाउस होता है हमारा फ्यूचर, और 10th हाउस हमारा कैरियर। हम्म। कैरियर का फ्यूचर ही यही है ना, कि फिफ्थ हाउस मतलब आप इतना पैसा कमाएं कि सेविंग्स भी कर सकें और फैमिली लाइफ को सस्टेन कर सकें, अच्छा खा पी सकें। हम्म। तो अगर आप सात्विक खाना खा रहे हैं तो 10th हाउस को स्ट्रॉन्ग, सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म। इसीलिए आप देखिए सेकंड हाउस को मारक कहा गया है। एक रीजन और भी है, 10th हाउस आपका बहुत अच्छा है, कैरियर बहुत अच्छा है। 11th हाउस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी है, पर इन द एंड बच कुछ नहीं रहा है सेकंड हाउस में जाकर। तो आपको लगता है ना, यार कमाया तो इतना, बचा कुछ नहीं, क्या फायदा, सब तो खाने पहनने में चला गया। बिल्कुल। तो उससे आप सेकंड हाउस अच्छा करते हैं। इसलिए हमेशा, और खाने का रूटीन क्या होना चाहिए, खाने का रूटीन होना चाहिए, सेकंड हाउस में मून एक्सॉल्टेड होता है। हम्म। वो प्लेनेट जो मेंटल पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मून है। मून आपकी हेल्थ और लॉन्जिविटी भी है। हम्म। तो इसीलिए खाने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में, जब भी आप खाना खाएं तो सुबह ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, और जैसे जैसे दिन बीतता जाए खाने को लाइट करते जाइए। जैसे सबसे हैवी आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच उससे थोड़ा कम हैवी हो, शाम हम्म। का उससे थोड़ा और कम हैवी हो, और डिनर तो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम्म। और बिल्कुल डिनर सही। टाइमली कर लें, जल्दी कर लें, 6-7 बजे तक, 7:30 बजे तक। क्यों? क्योंकि अगर आप जब लेट नाइट डिनर करते हैं ना और ज़्यादा हैवी खाते हैं, तो उसके बाद क्या है, मान लेते हैं आपने 10-11 बजे ही डिनर किया और हैवी खाना खा लिया, उसके बाद आप सो गए। जब आप सो गए तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। बट हम्म। अगर आप जल्दी खाना खा लेते हैं 6-7 बजे, तो आप कम से कम, आदमी नॉर्मली 9-10 बजे तक जगता है, तो 2-3 घंटे आप कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे इधर उधर, तो उतनी देर में वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। हम्म। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, कम से कम आधे घंटे वॉक जरूर कीजिए। बिल्कुल। ये, और दूसरा, मून सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि खाने के पहले ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद भी नहीं। हमेशा खाने के बीच में सिप सिप करके पानी पीजिए, जिससे फूड इजीली स्लाइवा में मिक्स होता रहे और सॉफ्ट हो जाए और आराम से डाइजेस्ट हो जाए। बट जब अगर आप खाने के पहले ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपकी जो भूख होगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों? डाइजेस्टिव पावर जो होती है उसको मंद कर देता है, स्लो कर देता है। आप इस तरह समझिए, आग जल रही है, आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो बुझ जाएगी। तो अगर आपने पहले पानी पी लिया तो आपकी अग्नि जो है वो कम हो गई, आपका भूख ही नहीं लगेगी, और आप खाएंगे भी तो डाइजेस्ट नहीं होगा। और खाने के तुरंत बाद भी आपने पानी पी लिया तो यही बात है भाई, खाने हम्म। के बाद आपको स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर या अग्नि चाहिए उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो डाइजेस्टिव पावर खत्म हो गई। भाई आप आग जल रही है, उसमें पानी डाल दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। हम्म। इसीलिए सेकंड हाउस में मून एक्सॉल्टेड। अब मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है खाना हमेशा लाइट होना चाहिए आपका, इजीली डाइजेस्टेबल। हैवी फूड ना खाएं, पर आजकल हम क्या करने लगे, सैटर्न और राहु वाले फूड खाने लगे, हैवी, स्ट्रॉन्ग, तमस।
कि जो खा लिया तो पेट में रखा ही है। हम्म। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टिप था आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए और पीसफुल लाइफ। फोर्थ आपका जो लास्ट टिप है वो है 12th हाउस से रिलेटेड, नींद अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने 4 ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज या टिप्स इसलिए दिए, 4 नंबर कैंसर को रिप्रेजेंट करता है ना, मेंटल पीस, इसीलिए बस मैंने आज 4 ही टिप आपको दिए। तो जो 12th हाउस है, 12th हाउस हमारे स्लीप का है। आपकी नींद सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप अच्छे से सोते नहीं है ना, तो नेक्स्ट डे आपका ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। आप देखिए, आप रात में ना सोएं अच्छे से तो आपका डाइजेशन अपने आप खराब हो जाएगा। आप सो के सही से ना सोएं तो आपको पीसफुल फील नहीं होगा। हम्म। 12th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस स्लीप का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। इन्वेस्टमेंट होगा तभी पैसे कमाएंगे। बट सेकंड हाउस हमारा वेल्थ है, 12th से थर्ड है। थर्ड हाउस एफर्ट का होता है। आप जब अच्छे से सोएंगे ना, पीसफुल रहेंगे, तो सुबह उठ के अगले दिन अच्छे से एफर्ट कर पाएंगे पैसे कमाने के लिए। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप इरिटेटेड फील करेंगे। फिफ्थ हाउस होता है हमारे फ्यूचर का। 12th हाउस से फिफ्थ है फोर्थ हाउस। जब आप अच्छा सोएंगे तो उसका फ्यूचर ये नेक्स्ट डे आप पीसफुल फील करेंगे। फोर्थ हाउस। सिक्स हाउस आप देखिए, सेवंथ है सिक्स हाउस। हर हाउस का एनर्जी अपने से सेवंथ हाउस में होता है। तो जब आप अच्छे से सोते हैं ना, नेक्स्ट डे अच्छे से आप डेली रूटीन का काम कर पाते हैं। चाहे वो सिक्स हाउस आपका जॉब हो, चाहे हार्ड वर्क हो। भाई हर काम के लिए हार्ड वर्क करना है। अगर आप सोए ना तो अगले दिन आप लेथार्जी फील करेंगे, थका थका सा, कोई हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। जिनको नींद ना आने की समस्या है उनके लिए कोई आयुर्वेद में कुछ है? या उसी के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मैंने 12th हाउस को लिया। भाई हमारे व्यूअर्स एस्ट्रोलॉजिकल और आयुर्वेदिक दोनों हैं, तो किसी को ये कंप्लेन ना रहे कि अरे एस्ट्रोलॉजी नहीं समझी है। तो 12th हाउस ये हो गया आपका। और नींद जब भी नहीं आएगी, मैंने अभी सेकंड हाउस की जब बात की थी वो यही कहा था कि जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका कफ बॉडी में अच्छा होता है, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं क्योंकि बच्चों में कफ एलिमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आपका कफ अच्छा होगा तो आप पीसफुल रहेंगे और नींद अच्छी आएगी। पर आपके अंदर जैसी वात और पित्त बढ़ेगा ना, वायु दोष और अग्नि बढ़ेगी ज़्यादा, तो आपको नींद नहीं आती, आप इरिटेटेड फील करते हैं, स्ट्रेस में रहेंगे। और वायु दोष को रिप्रेजेंट कौन करता है? सैटर्न, राहु, मार्स, फायरी प्लैनेट, केतु। आप इसीलिए देखिए 12th हाउस में मार्स, केतु, सैटर्न, राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो इंसान को नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आएगी ना तो आपकी मैरिड लाइफ भी खराब हो जाएगी। 7 से 6 है 12th हाउस। मैरिड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 12th हाउस से देखते हैं, बेडरूम। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जुपिटर स्ट्रॉन्ग करें, आपके अंदर कफ बढ़ाएं अच्छे अमाउंट में। तो उसके लिए आपको घी खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, आयुर्वेद का जो एक रेमेडी वो ये है, सोने से पहले आप बालों की जड़ में, हेड पे, फोर हेड पे और पैर के तलवे में जो सोल्स होते हैं वहाँ पे ऑयल का मसाज करें। एक ऑयल आता है आयुर्वेदिक ऑयल जिसे कहते हैं हिमसागर तेल। बहुत से अच्छे आयुर्वेदिक ब्रांड्स में अवेलेबल है। उसको सोने से पहले मसाज करके सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पैर के तलवे में और बालों में से कहते हैं इन दोनों का कारक सैटर्न है, और 12th हाउस का कारक भी सैटर्न होता है, ऑयल का कारक भी सैटर्न। तो आप सैटर्न को शांत कीजिए, वायु दोष बढ़ा रहा है। सैटर्न एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ाता है, तभी तो नींद नहीं आती। हम्म। और घी खाइए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 12th हाउस का कालपुरुष में लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। अच्छा। आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें, सैटर्न और इनको कम करें, इनके इन्फ्लुएंस को, जो वायु और पित्त वाले प्लेनेट है, तो आपको ऑटोमेटिकली नींद अच्छी है। हम्म। और इसीलिए 12th हाउस से आप देखिए ना, 11th हाउस है 10th हाउस, अच्छे से सोएंगे तो फिर वर्क प्लेस पे अच्छा एफर्ट कर पाएंगे। जब आप माइंड शांत होगा तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, माइंड आपके अच्छे अच्छे थॉट जनरेट करता है। तो ये रेमेडी है अगर आपको नींद नहीं आती जो मैंने बताया। अगर ऑयल का नाम ना सुना हो किसी ने तो हिमसागर तेल है, वो ईजिली अवेलेबल है और बहुत अच्छा ऑयल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो 4 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी और प्रॉस्परस भी और पीसफुल भी फील करेंगे। तो मैं अपने चलिए। व्यूअर्स से कहूँगा चारों टिप्स जो है अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, इनको फॉलो करें। हाँ, बहुत बेसिक रूटीन है लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं ना। और बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपना डे जो है बैलेंस्ड अप्रोच उसमें रखते हैं तो जीवन में कामयाब भी होंगे और ग्रह ग्रह भी शांत रहेंगे आपके, है ना। ग्रहों से जी परेशान देखिए, हैं लोग बहुत ज्यादा।
लोगों को ऐसा अब लगता है। देखिए, हम इस टॉपिक को कवर करने का उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है केवल टेक्निक पे, हम चाहते हैं लोगों की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आए, जो लोग देख रहे हैं। और हर आदमी मैंने देखा, चाहे वो कंसल्टेशन के लिए आए या डे टू डे लाइफ में आपको मिलता है, वो सभी परेशान हैं। किसी का वर्किंग स्टाइल की वजह से, किसी कोई जो हेल्थ की वजह से, कहीं न कहीं उसमें रूट कॉज़ उनका डेली रूटीन ही है। तो हमारे हम्म, चैनल का उद्देश्य ये भी है कि कम से कम उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए ना, लोगों ठीक की है। लाइफ में और इम्प्रूवमेंट लाना ही हमारा टारगेट। हाँ, और हम व्यूअर से सजेशन भी चाहेंगे कि अगला वीडियो किस टॉपिक या हेल्थ के टॉपिक पे सुनना चाहेंगे, तो हम उसी पे बनाएंगे। स्पेशली हेल्थ को लेकर के अगर कुछ है कि हाँ इस डिजीज पे बनाया, इसका रेमेडी क्या हो सकता है प्रैक्टिकल या आयुर्वेदिक तरीके से, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए पीयूष जी, बहुत हेल्थ अच्छा लगा। बताइए। हेल्थ भी मैं से कहूँगा कि ये भी हमें सजेशन दें कि हम उनके लिए और कैसे वीडियो बना सकते हैं, अगर उनको लगता है इसकी वजह से उनकी लाइफ में चेंज आ सकता है, तो हम वो भी ठीक, कोशिश करें। चलिए ज़रूर, चलिए बहुत बढ़िया पीयूष जी, थैंक प्रणाम।